नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव निपटने के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी अपने ही नेताओं पर पार्टी को प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगा रहे हैं। इनमें विधायक और मंत्री समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आज बात करेंगे इसी अहम मुद्दे की, यानी अपने हुए पराए। निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी में रार देखने को मिल रही है। अपने ही अपनों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। सवालों के घेरे में विधायक, मंत्री और बड़े नेता हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन भितरघातियों पर कार्रवाई का मन बना चुका है। खबरें हैं कि 15 दिसंबर तक अनुशासनहीनता पर पार्टी का हंटर चलेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि बड़े नेताओं पर पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करती है। निकाय चुनाव में एक तरफ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ तो वहीं निर्दलियों ने पहाड़ में कई सीटों पर बाजी मारी। लेकिन इस सब के बीच अब बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर दूसरी तरफ हार के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने ही बड़े नेताओं पर भी भितरघात का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं वो भाजपा का नहीं हो सकते। भाजपा अनुशासित पार्टी है और उसमें हर किसी को अधिकार है कि वो अपने फॉर्म के ऊपर अपनी बात कहे। जिसको भी नाराजगी अगर कोई लगता है तो अपनी रिपोर्ट करे, और अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है, ये पार्टी संगठन की जिम्मेवारी, वो देखे उस पर कार्रवाई करे। इधर कोटवार में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी की जमानत जब्त होने का ठीकरा स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सर पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन हरक सिंह रावत खुलेआम बेबाकी से इस बात पर अपना पक्ष रख रहे हैं। आइए देखते हैं हरक सिंह रावत का क्या कुछ कहना है। कैंडिडेट किसको लड़ाया जाए, ये मुझसे न किसी ने चर्चा की, और मेरी आदत नहीं है। देखिए, मैं बहुत साफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब चाहे आप इसको मेरा घमंड कहो, चाहे इसका मेरे उम्र का कारण कहो, चाहे इसमें मेरे को आप ये कहो कि मैं भाई अब इतने भी गई गुजरी स्थिति नहीं है कि मतलब मंत्री रहते रहते और विधायक रहते रहते कि मैं अब वहां गिड़गिड़ाने लोगों से कहूं कि नहीं साहब इसको नहीं उसको कैंडिडेट दो। अगर मुझसे कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ, वहां का प्रभारी था, अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई किसको टिकट देना है तो मैं बिल्कुल सही राय देता, पार्टी के हित में राय देता। निकाय चुनाव में भितरघात करने वालों पर बीजेपी संगठन कार्रवाई करने जा रही है। संगठन महामंत्री नरेश बंसल ने कहा है कि 15 दिसंबर तक आदेश जारी किए जाएंगे। आइए सुनते हैं। इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, उनकी जांच करके और जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो आने का सिलसिला है, अभी तो जब तक पहले आ जाएं सारी, और जब आ जाएंगे तो मुझे लगता है फिर 15 दिसंबर के बाद इस प्रकार। उधर बीजेपी के घर में मचे घमासान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। चुनाव में जिस तरह से भाजपा के इन दिग्गजों के पुतले फूके जा रहे हैं, तो ये पूरी कलई खोल के रख देता है और भाजपा को बेनकाब कर देता है। से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा में ज्वालामुखी फटेगा। तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी में रार आ गई है। अपने ही अपनों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी कल तक ये कह रही थी निकाय चुनाव में कि हम एकजुट है और कांग्रेस पर निशाना साध रही थी कि कांग्रेस में कलह है, इसका फायदा उन्हें मिलेगा, उल्टा अब वो ही भितरघात से जूझ रही है। सवालों के घेरे में सिर्फ छोटे नेता विधायक नहीं है, मंत्री और बड़े नेता भी आ गए हैं। भितरघातियों पर प्रदेश संगठन अब कार्रवाई करेगा। खबरें मिल रही है कि 15 दिसंबर तक पार्टी का चाबुक चलेगा। तो क्या चाबुक सिर्फ विधायक या छोटे नेताओं पर ही चलेगा या मंत्रियों पर भी गाज गिरेगी? बड़े नेताओं को भी सबक सिखाएगी पार्टी। कोटवार में बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। इसके लिए हरक सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराया। हरक सिंह रावत से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर हमसे पार्टी पूछती तो हम बताते जिताऊ प्रत्याशी कौन है, यानी वो उल्टा आरोप संगठन पर लगा रहे हैं।
यहाँ पर भी इस प्रकार के तो अपने आप पराये हो गए हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि ये जो निकाय चुनाव था, इसे लोकसभा चुनाव के पहले एक बहुत खास चुनाव माना जा रहा था। अगर सेमीफाइनल कहे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें मिली, निकाय चुनाव में अब जिस तरीके से भितरघात है, कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में भी जूझना पड़े, क्योंकि बीजेपी के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो अपने आप पराये हो गए हैं। अगर सबक सिखाया जाएगा तो किसे सिखाया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में ये जो चिंगारी अब आग बन के भड़क रही है, इससे 2019 के चुनाव पे भी असर पड़े? उसके पहले कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या वाकई में ईमानदारी से संगठन कार्रवाई करेगा? विधायक, मंत्री, बड़े नेता सभी इसकी जद में है। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुभाष बर्तपाल जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सुभाष जी आपसे, ये बताइए, कल तक निकाय चुनाव के पहले आप इसी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस में कलह है, इसका फायदा बीजेपी को मिले, लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। आपको निकाय चुनाव के बाद पता चल गया कि आपके अपने ही लोग पराये हो गए हैं, अपने ही लोग आपके प्रत्याशियों को हरवा रहे हैं। नहीं रजनी जी, देखिए, चुनाव कोई छोटा हो बड़ा हो, वो स्थानीय निकाय का हो या असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, देखिए बहुत सारे लोग चुनाव में लगते हैं और अलग अलग जो है आशाओं के साथ, अलग अलग जो है विश्वास के साथ लोग कार्यकर्ता जो है उसमें अपनी भागीदारी करता है। कोई चुनाव लड़ता है, कोई चुनाव लड़वाता है। अब देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अपने अपने जो है हित, अपने अपने उनके जो है एक लक्ष्य जो है उस चुनाव के अंदर छुपा होता है। अब कई बार ये होता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया में जो है कुछ कार्यकर्ताओं के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो फिर जो है थोड़ा सा कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जो है मनमुटाव, कहीं विवाद की स्थिति पैदा होती है। हो गया है। और ये आज नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए था कि प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट पर जाकर कार्यकर्ता घेर लेते हैं, आरोप लगाते हैं, आपने वाला नहीं, ये तो चलता है, सब ठीक ठाक होगा। और उसके बाद जब हार गई मसूरी की सीट, तब हमने दिखाया बैठक में हंगामा हुआ, विधायक से लेकर जो जिला उपाध्यक्ष है उन पर भी आरोप लगे। सर, शायद आप लोग हर बड़ी चीज को भी छोटे हल्के तरीके से लेते हैं, ये महंगा तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को? नहीं, देखिए, जहां पर भी जो है जो चीजें जो है सार्वजनिक रूप से और जो प्रक्रियाएं जो है सार्वजनिक रूप से जो है जिसमें एक से अधिक लोगों की भागीदारी कहीं रहती है, राजनीति हो, व्यापार हो, नौकरी हो, वह स्वाभाविक रूप से वाद प्रतिवाद होता है। देखिए, लेकिन वो एक दायरा होता है, अगर वो दायरे के अंदर है, एक जो अनुशासन की परिधि में है, तो फिर उसको जो है सारे दल उसको आत्मसात करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घेराव किया जाता है, बैठक में विधायकों पर आरोप लगते हैं, हरक सिंह रावत पर आरोप लगे हैं कि जमानत जब्त हो गई है। हरक सिंह कहते हैं हमसे पूछा होता तो हम बताते जिताऊ प्रत्याशी कौन है। किसकी चली थी सर? एक तरफ मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चली है, कार्यकर्ता कहते हैं हमारी सुनी नहीं गई है, तो कौन है, किसने ये सब कुछ डिसाइड किया? नहीं, देखिए, पार्टी के फोरम पे जो है चुनाव में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो प्रक्रिया खासकर जो है प्रत्याशियों के चयन के संदर्भ में उस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाता है। प्रदेश नेतृत्व जो है उसका पालन करता है। जो कमेटियां हैं उन कमेटियों की संस्तुति पर, स्थानीय विधायक की संस्तुति पर, उनके जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनके संज्ञान में विषय को रखकर, जिले की जो टीम है, मंडल की जो टीम है उसके संज्ञान में रखकर और अनेक कसौटियों पर खरा कसने के पश्चात जो है प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा जाता है। हो सकता है कुछ जगहों पर और कुछ स्थानों पर जो है इस तरह की चीज हो कि वो किसी प्रमुख व्यक्ति के संज्ञान में न हो या जो है कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा हो, लेकिन उसको अनुशासन के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। आपको पता है, लेकिन आप कहीं पर इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपकी पार्टी में भितरघात चल रहा है, बीजेपी कलह से जूझ रही है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार संगठन भी ठीक नहीं चल रहा है, ये कहीं 2019 में भारी ना पड़ जाए, ज्यादा हल्के तौर पर लेंगे, याद रखिएगा आप। हम अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी। राजनेताओं को, राजनीति को और हर पार्टी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने सुना सुभाष जी कितने हल्के तौर पर ले रहे हैं, कह रहे हैं ये एक प्रक्रिया चलती है, संगठन। दूसरी तरफ
तरफ हम सुन रहे हैं हरक सिंह रावत कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया, कार्यकर्ता कह रहे हैं उनकी वजह से हार गए हैं, 15 दिसंबर के बाद कह रहे हैं 15 दिसंबर तक गाज गिर सकती है। क्या लगता है, गाज क्या छोटे नेताओं पर गिरेगी या फिर विधायक, मंत्री, बड़े नेता भी इसकी जद में आएंगे? गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है? दरअसल जो इतिहास है इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाही करने का, ये अनुशासन समिति की जो अभी ये जो महामंत्री इनके कह रहे थे नरेश बंसल जी की कार्यवाही होगी, इस बात को आप मान के चलिए कि ये कभी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 के, उसके बाद जो तमाम लोग जीत के आए, कुछ लोग हारे, उन लोगों ने भी इस तरह की सूचियां यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता इनको दी थी कि फला फला लोगों ने इनके खिलाफ कार्यवाही की, मतलब इनको हराने का काम किया। उसके बाद से अब 2 साल की सरकार होने वाली है, आज तक इन्होंने किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। अब ये जो ताजा घटनाक्रम आप जिस बात को लेकर आज आप डिबेट लेकर आई हैं, वो घटनाक्रम इस तरह से आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में राज कर रही है, जिसके पास आज 272 सांसद हैं, उनमें से 150 सांसद दूसरे दलों से लाकर बनाए गए हैं। कोई कांग्रेस से लाए हैं, सपा से, बसपा से। उसके बाद जो ये निकाय चुनाव अभी वर्तमान में हुआ, जब इन्होंने अपने आंकड़े दिए कि हमारे 34 नगर निकाय या नगर निगम हमने जीते हैं, उनमें से 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां ये कांग्रेस से, सपा, बसपा, यूकेडी और तमाम दलों से लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है गजेंद्र जी। एक सवाल देखने को क्या मिल रहा है कार्यकर्ताओं को ये बात खलती नगर पालिका के सभासद हैं, पैराशूट से प्रत्याशियों को उतार देते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को लाते हैं, आज सुबह ज्वाइन किए, शाम को टिकट मिल जाती है। क्या ये बात खलती है कार्यकर्ताओं को? आप देखिए कि इन्होंने पौड़ी में यशपाल बेनाम को चुनाव से 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराई, उन्हीं को टिकट दे दिया। तो वहां के जो कार्यकर्ता, जाहिर है वो विद्रोह करेगा, वो भीतरघात भी करेगा, वो झगड़ा करेगा। विकास नगर के भीतर ये शांति चौटा को लेकर आ गए, तो जाहिर है जो वहां बीजेपी के लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे, जो इनके 10, 15, 20 साल पुराने कार्यकर्ता होंगे, वो वहां कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उनकी भी भावना होगी। देहरादून के अंदर कम से कम 7-8 ऐसे पार्षद के जिन्होंने टिकट दिए, जिस व्यक्ति ने एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तब देखा जो चुनाव जीत के आ गया या वो हार गया। चुनाव के सिंबल मिलने तक भी जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं देखा था, तो जाहिर है जब इस तरह के लोग आएंगे पैराशूट से प्रत्याशी उतारेंगे तो भीतरघात से आपको जूझना पड़ेगा और उसका नतीजा ये भी हो सकता है। देखिए रजनी जी, राजनीति तो राजनीति के तरीके से होगी, और यदि हमको कोई सदन जो है कहीं उसमें बहुमत हासिल करना है, चाहे वो जो है नगर निगम का सदन हो, चाहे वो नगर पंचायत का सदन हो या असेंबली का, पार्लियामेंट का हो, अगर हमने कोई कार्यक्रम, कोई नीति, कोई एजेंडा जो है लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो है सेट किया है, और हम ये चाहते हैं कि हम अपने अनुसार जो है इस व्यवस्था को ले जाएं, नगर की, महानगर की, प्रदेश की या देश की, तो फिर देखिए हमको वहां बहुमत हासिल करना होता है। और अगर हम बहुमत हासिल नहीं कर सकते तो फिर वो एजेंडा, वो कार्यक्रम, वो नीति, उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो केवल जो है हवाई बात रह जाएगी। और इसलिए जब बहुमत की बात आती है तो ये देखिए किसी प्रकार से किसी सुभाष जी बहुत हल्का ले रहे हैं। 5 सीटों पर कमल खिला था 2019 में, कहीं मुरझाना चाहिए भीतरघात, अगर आप समझेंगे नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे। गजेंद्र रावत जी क्या कह रहे हैं? गजेंद्र जी कह रहे हैं आप लोग कार्रवाई का झुनझुना बजाते हैं, कार्रवाई करते नहीं है। नहीं, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं ना, मैं पहले पूरी बात देखिए। और इसलिए जो है अगर कहीं सदन में बहुमत के लिए हमको दूसरे दलों से जो है अच्छे प्रत्याशी, जिताऊ कार्यकर्ता कोई मिलता है, जहां हम कमजोर हैं, जहां हमारे पास उचित जो है प्रत्याशी नहीं है, आप कमजोर हैं, आपको जरूरत है कांग्रेस की सहारे की, ये आप बात मान रहे हैं। गजेंद्र रावत जी, क्या बीजेपी कमजोर होती जा रही है? अब उसे कांग्रेस के बागियों के सहारे की जरूरत है क्या? नहीं गजेंद्र जी देखिए आप जी, अगर आप 2014 का जो चुनाव मैंने कहा था ना कि 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से लाके सांसद बनाए हैं, 2014 से लेके 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने पूरे देश में जहां जहां सरकारें बनाई हैं, एक सिंगल ऐसा स्टेट नहीं है जहां दूसरे दलों से लाकर विधायक, सांसद, मंत्री, संगठन के लोग न लाए हो। इनके पास आज भी जिताऊ फेस नहीं, जैसे जिताऊ चेहरा कहते हैं, दूसरे दलों से ये सांसद विधायक तो लाते थे।
अब ये पहली बार है कि नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, सभासद के चुनाव के लिए भी इन लोगों को दूसरे दलों के लोग खरीद कर, फरोख्त कर अपनी पार्टी में शामिल करवाने पड़ रहे हैं। और तब जाके इनकी ये नौबत है कि आज जब अपने दल में लोगों को लेकर आए तो जो अपना इनका कार्यकर्ता था वो छिटक गया है। आज जो विचारधारा की बात कभी भारतीय जनता पार्टी इसका असर गजेंद्र जी 2019 के चुनाव में पड़ेगा क्या? 5 सीटें लोकसभा की, क्या इसका असर पड़ेगा ये बताइए। किसी भी प्रकार सत्ता बनानी है। ठीक है, 2019 के चुनाव से पहले इस देश में जो सांसद दूसरी दलों में होंगे उनमें से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको भी अपने दलों में शामिल कराएंगे और सत्ता हासिल करने के लिए, देश में अपनी सरकार बनाने के लिए ये किसी भी दल में दल बदल करवा सकते हैं, किसी भी दल के सांसद को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के सहारे हैं क्या? आप एक तरफ कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस को अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं, उनके भरोसे आप जीतते जा रहे हैं, कांग्रेस के बिना काम नहीं चल रहा है बीजेपी का। नहीं रजनी जी, देखिए आरोप लगाना तो देखिए सभी का जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो है तमाम लोग हैं जो प्रतिपक्षी हैं, उनका जो है वो मूल अधिकार है, वो कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि अगर जो है कोई दूसरा व्यक्ति अपना दल छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और हमारी सदस्यता, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांतों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है, तो फिर आप देखिए वो तो हमारी जीत है ना। और देखिए हम कमजोर कहाँ हैं? अगर उसको लगता है कि जो है उसका दल ठीक से काम नहीं कर रहा, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो है जन सरोकारों से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए वो हमारे दल में आ रहा है। मिश्र जी, हम चर्चा बीजेपी से कर रहे हैं, जितने कांग्रेसी के बागी हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर जिताऊ प्रत्याशी हमें मिल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। क्या आपकी पार्टी तोड़कर, या यूं कहे कि बीजेपी को अब कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ गई है क्या? कांग्रेस के लोगों के भरोसे जीत रही है बीजेपी, निकाय से लेकर अब तो लोकसभा चुनाव भी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जो परिष्कृत रूप था, ये अपना मूल स्वरूप, मूल चरित्र इसका खो गया है। आज की तारीख में केवल और केवल ये सत्ता पाने के लिए लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने से लेकर के पूरे देश को नेस्त नाबूद करने के बाद अब ये केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए जो भी इनको छल फरेब, साम दाम दंड भेद करना पड़े, ये उससे कतई कोई परहेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते हैं। इनका काम लोगों को सरकार बना करके या निर्वाचित होकर के जनता की समस्याओं से जुड़ करके उनका समाधान करने के बजाय, जन सरोकारों को समझ करके उनका समाधान करने के बजाय केवल और केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठना। विष्णु जी, क्या माने कांग्रेस के सहारे अब बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस को अपने पाले में कर रहे हैं। मेरी बात जरा सुन लीजिएगा, कृपा करिएगा। तो ये इनका चरित्र जो था वो बदल गया, पहली बात है। अब ये केवल सत्ता पाना चाहते हैं और सत्ता पा करके देश में रक्षा क्षेत्र से लेकर के आम आदमी जो गरीब है उसके लिए जो सरकार की तरफ से फंड जाता है उस पर वो भ्रष्टाचार करके। सर बिष्ट साहब सुनिए, आपके सवाल को हम ले भी लेते हैं, सुभाष जी से पूछ लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष जी, क्या बीजेपी का क्या मकसद सत्ता पाना है बस, जिस तरीके से कहा जा रहा है, बिष्ट जी कह रहे हैं, आप लोगों का कोई विचारधारा नहीं है? नहीं, देखिए रजनी जी, राजनीतिक क्षेत्र में करने वाला कोई भी राजनीतिक संगठन, उसका जो है अंततया तो जो है उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो सत्ता प्राप्ति ही होता है, वरना तो फिर कोई भी सामाजिक संगठन जो है देश के अंदर सैकड़ों काम कर रहे सैकड़ों काम कर रहे हैं। जी बिष्ट जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात सुभाष जी भी मान रहे हैं कि सत्ता पाना उनका मकसद है कैसे भी। बिल्कुल, देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ, ये सोनिया जी पर, राहुल जी पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। मैं 2004, 9 और फिर 12 का उदाहरण देता हूँ कि जब सोनिया जी चाहती तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठती, राहुल जी को बिठा सकती थी बजाय मनमोहन सिंह जी को बिठाने के, लेकिन उन्होंने सत्ता का त्याग करके मनमोहन सिंह जी से जैसे योग्य व्यक्ति को इसलिए सत्ता सौंपी कि उस समय देश में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जिस ढंग के अर्थशास्त्र की जरूरत थी तो उन्होंने देश के लिए सत्ता का त्याग किया। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं। आज चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड का निकाय का चुनाव हो, चाहे देश के लोकसभा का चुनाव हो, अगर आप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण के अंश सुनेंगे तो उनमें
वो जो उन्होंने सत्ता में आने के लिए 2014 में या राज्यों के चुनाव में जनता से वादे किए थे, वो उन पर बात नहीं करते। वो हिंदू मुस्लिम से लेकर के इधर उधर आरोप प्रत्यारोप, माँ बाप, इस पर सब पर उतर आए हैं, हनुमान को बदनाम कर रहे हैं, और जो मूल मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर नहीं बात कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनकी मूल पहचान थी, वो मूल पहचान खो गई है, सत्ता पाना बस मकसद रह गया। बिल्कुल सही, सुभाष जी भी मान रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। हाँ ठीक है सुभाष जी, अब ये बताइए, आरोप तो आप लोग पर यही लग रहा है आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आप विकास की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, सबका साथ कांग्रेस के लोगों को लेकर तो चल रहे हैं आप, लेकिन विकास कहाँ है? अब ये बताइए, जो लोग आपके भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं बड़े नेताओं पर, विधायक गणेश जोशी पर आरोप लग रहे हैं, हरक सिंह रावत पर आरोप लग रहे हैं, क्या संगठन उन पर कार्रवाई करेगा, या फिर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गजेंद्र रावत कह रहे थे कि ये सिर्फ बातें करते हैं, कार्रवाई नहीं करते, डर लगता है शायद? नहीं, देखिए, चुनाव में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में 60 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। नहीं कर रही हूं मैं, अगर आपको मैं वो दिखता नहीं है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। आप उनका बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूं, सबके लिए एक ही मानक है, सबके लिए एक ही पैमाना है। और देखिए, जब किसी विधायक की, किसी सांसद की, किसी बड़े नेता की, पार्टी पदाधिकारी की शिकायत जो है किसी रूप में जो है कई पार्टी फोरम पर आती है, किसी का नाम गिना दीजिए, किसी विधायक पर, किसी बड़े नेता पर आरोप लगे हो, तुरंत कार्रवाई हुई हो, बताइए। आप किसी मंत्री पर आरोप लगे हो, बताइए, किसी पर कार्रवाई, एक नाम गिना दीजिए, एक नाम। जब पार्टी के खिलाफ किसी विधायक ने काम किया नहीं, किसी पदाधिकारी ने काम किया नहीं, वो पार्टी की नीति और पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार जो है पूरी तरह से कमर कस चल रहा है। आपने सुना, ये पहले से ही सुभाष जी क्लीन चिट दे रहे हैं, किसी विधायक ने कुछ किया नहीं, किसी मंत्री ने कुछ किया नहीं, पार्टी फोरम पे तो किसी विधायक की कोई शिकायत नहीं है। हमारी पार्टी फोरम पे किसी विधायक की कोई शिकायत नहीं है, और अगर आती है तो पार्टी उसका संज्ञान लेगी, वही कार्रवाई जो अन्यों के साथ हुई है वो होगी। लेकिन जब कोई किसी की शिकायत नहीं है तो जबरन किसी के खिलाफ कार्रवाई पार्टी कैसे करेगी? शिकायत कैसे नहीं है? इंडिया वॉइस पर हमने तस्वीरें दिखाई, कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि विधायक ने हरवाया है, पुतला फूका जा रहा है। आपको दिखाई नहीं देता सुभाष जी? आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं सर? आंखें खोलेंगे बहुत देर हो जाएगी। बिष्ट जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, घूसे सब चले। हाँ जी, देखिए, जो विधायकों के पुतले फूकते हैं, पार्टी के पुतले फूकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। जो पार्टी के पदाधिकारियों के पुतले फूकते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होते। इसलिए उनके कहने पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को संज्ञान में लेगी। आपसे पहले इस तरह का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला। आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सब लोग आप लोग करवा रहे हैं। हाँ, ये मैंने ऐसे कर दिया। बिष्ट जी, आवाज आ रही है मेरी? सवाल मैं आपसे कर रही थी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये जो पुतला जला रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं है। इशारा आप लोगों की तरफ तो नहीं कहीं? जोत सिंह बिष्ट जी, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मेरा सवाल आपसे था। सुभाष जी कह रहे हैं ये जो पुतला जला रहे हैं, बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वो उनके लोग नहीं है, इशारा आपकी तरफ है, आप लोग करवा रहे हैं क्या? एक बात बताइए, मैं आपको कुछ पुरानी घटनाएं याद दिलाता हूँ। हाँ, इनके एक मंत्री के आश्रम के बाहर इनके हरिद्वार के मेयर ने कूड़े की गाड़ी फेंकी। उससे पहले दोनों के समर्थकों के बीच में जूते, चप्पल, लाठी, डंडे सब चले। एक विधायक, एक सांसद के समर्थकों के बीच में सरेआम सड़कों पर मार पिटाई हुई। एक विधायक ने झोटिया बिरयानी खाने का आरोप लगाया, और इसके अलावा इनके एक विधायक ने मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार के कामकाज पर 10 बार अखबार में सवाल खड़े किए। अगर इनकी पार्टी हमशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ये हम पर आरोप लगा करके अपनी इन हरकतों से, जिसको आप और हम चर्चा करके कुछ भी बोले समझे, लेकिन जो आम जनता देख समझ रही है, उससे इनको पार पाना है। ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनको पार पाना है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनका मामला है, अगर वो पार नहीं पाएंगे तो कहीं नैया पार ना करा दे, पब्लिक बाहर ना कर दे कहीं। बहुत अच्छे जानती है पब्लिक। गजेंद्र रावत जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपने सुना सुभाष जी कह रहे हैं हमारे लोग नहीं है, मसूरी में जो कुछ हुआ, पुतला दहन है, तस्वीरें भी झुटला रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बात आप भी कह रहे थे। बांसवाड़ा
और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, इस बात का मैं साक्षात गवाह हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फूंका गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वहां का बैनर फाड़ा गया, पूरे कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कई बार मारपीट हुई। उसके बाद जिन लोगों ने मारपीट की उनको विधायक का टिकट दिया गया, कुछ लोगों के टिकट काटे गए, उनको भाजपा में शामिल किया गया। तो ये लोग अब अनुशासनहीनता के बाद कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये सब चरित्र रहा नहीं। इनका एकमात्र मकसद है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता हासिल की जाए। जिन लोगों ने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कैसे भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो गजेंद्र जी, कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में इसी भितरघात की वजह से 5 में से एक भी सीट बीजेपी को ना मिले। उसके पहले थोड़ा सा जागना होगा बीजेपी को। जो तस्वीरें इंडिया वॉइस पर दिखा रहे हैं, समझ जाइए कि वो आगे बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। वैसे आपने वक्त दिया गजेंद्र रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष वर्तवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में अगर बीजेपी अभी नहीं चेती तो 2019 में कहीं इसे खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि अपने अब पराये हो गए हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।